उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में IVRI यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के रिटायर्ड वैज्ञानिक को साइबर ठगों ने अपने झांसे में लेकर उनसे करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक ठग लिए। ठगों ने उनको पहले डराया धमका, फिर डिजिटल अरेस्ट कर लिया। इस मामले में बरेली की साइबर पुलिस ने लखनऊ STF की मदद से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार आरोपियों में 3 लखनऊ के रहने वाले हैं, जबकि 14 आरोपी रजनीश द्विवेदी गोंडा का निवासी है। पुलिस ने इनके पास से 4 चेकबुक, 6 डेबिट कार्ड, 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के रहने वाले वैज्ञानिक बरेली में IVRI में कई साल से सेवा दे रहे थे, जो 2025 जनवरी में रिटायर हुए। अभी वह अपने परिवार के साथ संस्थान के सरकारी मकान में रह रहे हैं। 17 जून को उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को बंगलौर सिटी का पुलिस अफसर बताया। उसने कहा कि उनके आधार कार्ड से किसी ने सिम निकलवा कर नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी और मानव तस्करी जैसे कई अपराध किए हैं। साथ ही उसने बताया कि इस मामले में सदाकत खान नाम का एक आदमी पकड़ा गया है, जिसने आपका नाम लिया है। इस पर वैज्ञानिक घबरा जाते हैं, क्योंकि जिस नंबर से कॉल आई उसकी व्हाट्सएप DP में पुलिस का लोगो लगा था, तो उन्हें सब असली लगा। फिर उस कॉलर ने उन्हें कहा कि CBI अफसर दया नायक से बात करनी होगी। उसने एक नंबर दिया। जब वैज्ञानिक ने उस नंबर पर कॉल की तो खुद उधर से दया नायक बताने वाला आदमी उसी अंदाज में धमकाने लगा। उसने कहा कि आपके खाते में जो पैसा पड़ा है उसमें कितनी रकम सही है, कितनी गलत है, जाँच होनी है। इसलिए आप अपने सभी खातों का पैसा एक ही खाते में ट्रांसफ़र कर दो। जांच के बाद वापस आपके खाते में पैसा लौटा दिया जाएगा। वैज्ञानिक को भरोसे में लेने के बाद ठगों ने एक चाल चली। इसके बाद वैज्ञानिक ठगे गए। कुछ दिन बाद वैज्ञानिक को शक हुआ। उन्होंने कॉल करने वाले नंबरों को गूगल पर चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने असली बेंगलुरु पुलिस से संपर्क किया। तब असली पुलिस अफसर ने बताया कि आप साइबर ठगी के शिकार हो चुके हैं। फिर उन्होंने असली बेंगलुरु पुलिस से संपर्क किया। तब उन्हें पूरे मामले की जानकारी हुई। इसके बाद उन्होंने पूरा मामला साइबर थाना बरेली में दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने गंभीरता लेते हुए कार्रवाई की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जो साइबर ठगी घटनाओं को अंजाम देता था, किस तरह से ये आरोप फंसाते थे लोगों को और कौन है इस तरह से पूरा अंजाम देते थे? ये 26 जून को श्री सुखदेव जी हैं, रिटायर्ड कर्मी हैं IVRI के। उनके द्वारा थाना इज्जत नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया 16/25, जिसमें उनके साथ डिजिटल अरेस्ट करके 1 करोड़ 29 लाख रुपए की ठगी करी गई। जब इस अभियोग की विवेचना साइबर थाने द्वारा करी गई और उसमें विवेचना तक कार्रवाई के दौरान कुछ अकाउंट ट्रेस करे गए, जिसमें लखनऊ के कुछ म्यूल अकाउंट्स भी सामने आए, जिनमें अग्रिम कार्रवाई करते हुए अपने साइबर थाना बरेली व STF लखनऊ द्वारा जो है 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करा गया है, जो म्यूल अकाउंट्स प्रोवाइड करते थे तथा साथ ही वो पैसा जो कैश निकालते थे उसको जो है जो विदेशों में बैठे हुए साइबर ठग हैं उनको क्रिप्टो में ट्रांसफ़र करके उनके पास पैसे पहुंचाते थे। कितने लोग हैं इस गैंग में और कितनी बार खातों में ट्रांसफ़र की गई रकम जो 1 करोड़ 10 लाख रुपए थी पहले? ये अभी की जानकारी के अनुसार काफ़ी बड़ा गैंग है। शुरुआती जिस अकाउंट में पैसे गए थे उसमें जो है उससे करीब 124 अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र हुआ है, और उसके बाद अलग अलग लेवल पे अलग अलग अकाउंट से के थ्रू होते हुए म्यूल अकाउंट्स में फाइनली पैसा जाके वहाँ से कैश विड्रॉ हुआ है। तो काफ़ी बड़ा गैंग है ये। और जिस तरह से हम लोग जान रहे हैं कि इस तरह के गैंग जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में बैठे हुए जो अपराधी हैं उनके द्वारा जो है चलाया जा रहा है, और भारत में जो लोग पैसे के लालच में उनके साथ जुड़े हुए हैं उनके द्वारा उनका सहयोग करते हुए ये अपराध को कारित करा जा रहा है। कौन से देश में भेजा जाता था पैसा, किस तरह से भेजते थे, ये पूरा कहाँ ट्रांसफ़र इसको? अभी की जो जानकारी है उसके अनुसार जो है बीच में एक तो मिडिल ईस्ट का एक कंट्री का नाम आ रहा है और साउथ ईस्ट एशिया के आ रहे हैं। हम लोग अभी इसमें जो है इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे हैं और फर्दर कुछ एविडेंसेस हैं जिनके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाकी चीज़ें शेयर नहीं करी जा रही हैं। जो सर इंडियन करेंसी होती थी उसको विदेश भेजने के लिए किसी दलाल किसके मार्फत उसको चेंज कराते थे, किस तरह से क्या करते थे पूरा? आज की डेट में पैसा विदेश भेजने के लिए जो है उसको फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अपराधी हैं वो लोग किसी ऐसे व्यक्ति को जो क्रिप्टो अकाउंट हैंडल करता है उसके पास कैश लेके जाते हैं और उसको उसका कट देकर वो पैसा किसी दूसरे क्रिप्टो अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तो अभी तक की जानकारी के अनुसार क्रिप्टो करेंसी में ही मुख्य अभियुक्तों के पास ये पैसा पहुँचा है।